कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अब पार्टी के ही फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिमी बंगाल कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि जिस दिन से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने, पार्टी के संविधान के मुताबिक देश में पार्टी के बाकी सभी पद अस्थायी हो गए, यहां तक कि मेरा पद भी अस्थायी हो गया है। अधीर रंजन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल के नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी हाईकमान के भीतर माथापच्ची चल रही है। अधीर रंजन चौधरी की यह टिप्पणी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी बंगाल प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने मंगलवार को कहा था कि अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबरों के बारे में बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाने के लिए कहा गया क्योंकि पार्टी 2 प्रस्ताव पारित करना चाहती थी। मुझे पता था कि बैठक मेरी अध्यक्षता में बुलाई गई थी और मैं अभी भी पश्चिमी बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन बैठक के दौरान गुलाम अली मीर ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व अध्यक्ष भी यहां हैं। उस समय मुझे पता चला कि मैं पश्चिमी बंगाल कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बन गया हूं। लोकसभा चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि शुरू में पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफे को मंजूर नहीं किया था। अधीर रंजन चौधरी पश्चिमी बंगाल की सियासत के बड़े नाम हैं। माना जाता है कि पार्टी हाईकमान ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में ममता को तरजीह देते हुए अधीर रंजन चौधरी को साइड लगा दिया है। माना जाता है कि पार्टी हाईकमान ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में ममता को तरजीह देते हुए अधीर रंजन चौधरी को साइड कर दिया था। उस समय चर्चा थी कि चौधरी ममता के साथ गठबंधन के लिए राजी नहीं थे। अधीर रंजन चौधरी को लेकर कहा जाता है कि उनको चुनाव से ठीक पहले ममता का बयान नागवार गुजरा था, जिसमें बंगाल की सीएम ने कहा था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बार के चुनाव में 40 सीटें जीतेगी या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। सीएम के इस बयान के बाद से ही अधीर रंजन खुले तौर पर ममता के खिलाफ सियासी बयानबाजी करते दिखे। इससे पहले कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अधीर रंजन चौधरी सहित पश्चिमी बंगाल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ संबंधों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। मीर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई, चूंकि अधीर रंजन चौधरी उस बैठक में थे, इसलिए मैंने सभी से कहा कि आपको पता होना चाहिए कि अधीर रंजन जी ने चुनाव के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है और आपको 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर अपने विचार रखने चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पश्चिमी बंगाल में पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहिए और अपने दम पर सत्ता में आने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अक्सर कहा है कि पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के साथ किसी भी तरह का समझौता या राजनीतिक गठबंधन पार्टी के हित में नहीं होगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।